वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 21 दिसंबर और 21 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे आधिकारिक तौर पर 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना 2002 में हुई थी और यह दिन वैश्विक एकता, गरीब उन्मूलन और स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 से अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बीते हुए हैं उन पर हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहला दिन क्या है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, BSF स्थापना दिवस, नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया और 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 16 दिवस को राष्ट्रीय विजय दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो मैं आप लोगों से डेली अपील करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है। ठीक है, तो झारखंड राज्य ने राज्यपाल संतोष गंगवार की सहमति से प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण एवं कल्याण अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है। यह अधिनियम गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक औपचारिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। इसमें डिलीवरी, परिवहन और ऑन डिमांड सेवा कर्मी शामिल हैं। ठीक है, किसमें? गिग और प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड पंजीकरण, पहचान पत्र और कल्याणकारी योजनाओं का प्रबंधन करेगा। क्या कौन करेगा? ये जो अधिनियम लागू है। ठीक है, इस अधिनियम में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और चिकित्सा बीमा, सामाजिक सुरक्षा लाभ अनिवार्य किए गए हैं। ठीक है, और प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और झारखंड समर्पित कानून के माध्यम से गिग अर्थव्यवस्था को विनियमित करने वाले पहले राज्य में से एक बन गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैप में देख लेते हैं झारखंड कहाँ पे। तो झारखंड यहाँ है और झारखंड की कैपिटल है रांची और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन जी और गवर्नर कौन है? संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, तो ये है आपका झारखंड। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, वन विभाग ने खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य में 2 ढोल, जो ढोल ये है, ठीक है, ढोल देखे जाने की सूचना मिली है और खियोनी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और यह शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, क्या है? शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है, और ढोल एक जंगली मांसाहारी प्रजाति है जिसे भारतीय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल भेड़िया, लाल कुत्ता, पर्वतीय भेड़िया भी कहा जाता है और जिसे अपने लोकल भाषा में सियार कहा जाता है। ठीक है, यह घने जंगलों, पहाड़ों, घास के मैदानों, झाड़ियों और चीड़ के जंगलों में निवास करता है। यह मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में इसका विशेष निवास है।
इसे IUCN संरक्षण सूची में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैप में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव जी और गवर्नर कौन है, मंगू भाई सी पटेल जी। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। एक है अचानक मार, पचमढ़ी राष्ट्रीय चंबल, ठीक है, और घाटी गांव, फिर क्या है बगदरा, ठीक है, और कौन है केवनी। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक एक बड़ा सैन्य अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका और जॉर्डन। अमेरिका और जॉर्डन के द्वारा ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक चलाया गया। ठीक है, अमेरिका और जॉर्डन ने सीरिया में कहाँ चलाया, सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। ठीक है, यह कार्यवाही सीरिया के पलमायरा शहर में ISIS के हमले की बात की गई। ठीक है, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य ISIS के लड़ाकों हथियारों और ठिकानों को निशाना बनाकर उसे कमज़ोर करना था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले मैप में देख लेते हैं कि USA यहाँ पे है और जॉर्डन जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर वो डाक हाई जो चलाया गया। ठीक है, तो USA की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC, और करेंसी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प जी। ठीक है, और जॉर्डन की कैपिटल कौन है, ओमान, और करेंसी कौन सी है, जॉर्डनियन दिनार। ठीक है, और किंग कौन है, किंग अब्दुल्ला II है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निन्ना कालू ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर सीखने की अक्षमता वाली पहली कलाकार बनकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्नर पुरस्कार। ठीक है, और निन्ना कालू टर्नर पुरस्कार जीतने वाली सीखने की अक्षमता वाली पहली कलाकार हैं। उन्हें ब्रिटेन के 2025 में सांस्कृतिक शहर ब्रैडफोर्ड में आयोजित एक समारोह में 25,000 पाउंड का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और कालू एक्शन स्पेस में एक रेजिडेंट कलाकार हैं। जो एक्शन स्पेस जो है सीखने में अक्षम कलाकारों को सहायता प्रदान करता है। क्या कर जो है एक्शन स्पेस जो है अक्षम कलाकारों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उनकी रचनाओं में बोल्ड अमूर्त रेखाचित्र और विशालकाय लटकती मूर्तियां शामिल हैं। ठीक है, यह जीत वैश्विक समकालीन कला में समावेश और विविधता के लिए ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में छाई हुई सफ़ेद धब्बे वाली बीमारी किस कारक के कारण होती है। हाल ही में खबरों में छाई हुई सफ़ेद धब्बे वाली बीमारी किस कारक के कारण होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है, यह एक अत्यंत संक्रमण वायरल संक्रमण है। ठीक है, और जो झींगा, याबी, केकड़े जैसे क्रस्टेशियन जीवों को प्रभावित करता है। यह श्वेत धब्बा सिंड्रोम वायरस के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, श्वेत धब्बा सिंड्रोम वायरस के कारण। ठीक है, समुद्री, खारे और मीठे पानी के वातावरण में पाए जाने वाले सभी डेकापोड क्रस्टेशियन, ठीक है, डेकापोडा गण इस रोग से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास, संचार और सूचना प्रसार योजना किस मंत्रालय से संबद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। यह सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के लिए सूचना प्रसार और नागरिक संपर्क में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अश्वगंधा को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है विथानिया सोनमीफेरा। विथानिया सोनमीफेरा जो है अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, विथानिया सोनमीफेरा। नई दिल्ली में अश्वगंधा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर
दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। और अश्वगंधा एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि पौधा है जो तनाव से राहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। यह डाक टिकट वैश्विक स्तर पर भारत की पारंपरिक चिकित्सा विरासत को बढ़ावा देता है। यह कदम आयुष प्रणालियों के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी को अपना पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस मिला है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट डेली कर रहा हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो कि मैंने कल पूछा था आप लोगों से, तो किस फसल को भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धान या चावल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए विस्तृत नियम जारी किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और भारत को सौंपी गई प्रतीकात्मक हथौड़ी किस सामग्री से बनी है। तो अमेजन वर्षा वन की पुनः उपयोग की गई लकड़ी से यह बनी हुई है, ठीक है। हाल ही में खबरों में दिखे अन्नाटो क्या है। एक प्राकृतिक खाद्य रंग, ठीक है, एक प्राकृतिक खाद्य रंग और स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ है, ठीक। और किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए। तो इसका आंसर हो जाएगा बैरनघट्टा जैविक पार्क, बैरनघट्टा जैविक पार्क से, ठीक है। 1 जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वत शर्मा जी को। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार किस लेखक को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्वती तिर्की, ठीक है। और वीबी रामजी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए गारंटीकृत रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितने दिन की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 दिन। और आगे बढ़ते हैं, ब्राज़ील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे। वे एक पत्रकार थे, ठीक है। और फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है। तो उसका आंसर हो जाएगा उस्मान डेम्बेले। किसको दिया गया है। उस्मान डेम्बेले को, ठीक है। और नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में किस देश की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। और एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन बन गया है। तो भारत, ठीक है। और भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एकता 2025 किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। और कोल इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी साईराम को। और दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन गया है। भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।